नमस्कार, मेरा नाम है शकुन रघुवंशी और आप देख रहे हैं todaybhaskar.com। आप देख रहे हैं जो व्यक्ति हमारे साथ में बैठे हैं, आप पूछेंगे या सोचेंगे या आपके जहन में कम से कम ये तस्वीर तो उभरेगी कि ये व्यक्ति इतनी सारी भीड़ के बीच में कपड़े उतार कर क्यों बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि ये जगह है सेक्टर 12 में जो लघु सचिवालय है, फरीदाबाद का जो जिला मुख्यालय है, उस मुख्यालय के मुख्य गेट के सामने, और पीछे इन्होंने एक बैनर लगाया हुआ है। मुझे उस बैनर की सत्यता या असत्यता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनके जो आरोप हैं वो एक बड़े नेता के खिलाफ हैं। वो नेता जो इस क्षेत्र की जनता की तकदीर बनना चाहता है, और उस प्रशासन के मुंह पर भी एक तरह से ये तमाचा है, प्रश्न चिन्ह है कि एक व्यक्ति जो करीब 5 महीने से यहाँ पर बैठा हुआ है। मेरी जो बात हुई, इस प्रशासन ने 5 महीने में एक बार भी इस व्यक्ति से ये नहीं पूछा तेरी तबीयत ठीक है, तेरा खाना पीना ठीक है, तू कब आता है, कब जाता है। बाकी की बातें उन्हीं के साथ करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम मनीराम भड़ाना है। तो यहाँ क्यों बैठे, नंगे क्यों बैठे हुए आप? ऐसा जी, सरकार और प्रशासन से न्याय मांगने के लिए बैठे हूँ। मिल गया न्याय? नहीं, न्याय नहीं मिला जी। अच्छा, क्या हुआ क्या? हुआ क्या है, जो फरीदाबाद से लोकसभा की टिकट की दावेदारी कर रहा ना कांग्रेस पार्टी से जी, सातिर ठग यशपाल नागर। चलो ये तो आप बोल सकते हैं। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो उसके लड़के के लिए, वो भी ठग है, बाप बेटे सारे फरौड़ियां ये। वो तिगांव से लोकसभा उसकी कांग्रेस की टिकट मांग रहा है, बेटा विधानसभा की। अच्छा, हाँ, फरीदाबाद को लूट के खा जाएंगे, लुटेरे हैं ये लोग तो। नहीं, आपके साथ क्या हुआ? आप नहीं, मेरे साथ ये हुआ है, 60 लाख रुपए धोखाधड़ी से ले लिया। कैसे, किस एवज में? फ्लैट दिलाने के एवज में जी। कब? ये थोड़ा विस्तार से बताइए, ये हुआ क्या? ऐसा जी, 2009 में यशपाल नागर मेरे से बोला, मैंने अपनी जमीन बेची थी पुश्तैनी। यशपाल नागर मेरे से बोला मैं आपको फ्लैट दिलवा देता हूँ, आपके नजदीक है और अच्छी फैसिलिटी है फ्लैट के अंदर, टावर के अंदर। T6 303 सेक्टर 48 में जियोन सोसाइटी में फ्लैट था वो जी। और नरेंद्र हुड्डा जो इसका डायरेक्टर है सोसाइटी का, वो इसका अच्छा दोस्त है। मेरी उससे कोई दोस्ती नहीं, कोई जानकारी नहीं उससे, नरेंद्र हुड्डा जी से। और राजेश जैन, ये 2 बंदे, यशपाल नागर और राजेश जैन, दोनों के अकाउंट में मेरा ऑनलाइन पेमेंट जा रही है। कितनी पेमेंट गई है और कितने का फ्लैट था? 23.5 लाख रुपए ऑनलाइन जा रहे हैं और 37 लाख रुपए नकद जा रहे हैं जी। और ना तो यशपाल नागर और उसके बेटे मंदिर मठ का धर्म दे दो, मैं उसी दिन अपना धरना खत्म कर दूंगा। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि आज के समय में जब आदमी की जुबान की कोई कीमत नहीं रह गई हो, ये कह रहे हैं कि अगर वो मंदिर में शपथ दे दें तो मैं अपना धरना खत्म कर दूंगा। अगर यशपाल नागर जी सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो कृपया इस बात पर भी आप ध्यान दे सकते हैं जी। और प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पे जब भी सीएम साहब आते हैं तो फरीदाबाद का, हरियाणा की जो क्राइम ब्रांच है, वो सबसे पहले मेरे पास आती है धरने पे और मुझे नजरबंद कर देती है। मतलब आपके पास प्रशासन का कोई आदमी वैसे आता है? नहीं, वैसे कोई न्याय देने के लिए कोई नहीं आया, ना कोई पूछने के लिए आया। केवल इसलिए आता जब भी सीएम साहब आते हैं, डीजीपी साहब अभी आए हैं शनिवार को, उस दिन भी मेरे को नजरबंद कर लिया। कम से कम 5 महीने 16 दिन में मेरे को कम से कम 20 बार नजरबंद कर दिया है। और न्याय की गुहार ना लगाने लगे कहीं? हाँ जी, न्याय की गुहार ना लगाने, काले झंडे ना दिखाने लगे। एसीपी खुद था नरेंद्र कादियान जी, उन्होंने मेरे, जो मैंने यहाँ पे काले झंडे लगाए हुए थे, अगर भाई सीएम साहब आ रहे हैं सेक्टर 12 में, मैंने कि मैं उनको काले झंडे दिखाऊंगा, तो वे झंडे तो मेरे से बात करते रहे नरेंद्र कादियान जी, और झंडे उन्होंने निकाल लिए जो उनके साथ मुलाजिम थे, और निकाल के अपनी जेबों में रख लिए। अरे मैंने कहा यार, कम से कम इतनी बेशर्मी तो मत करो, अगर झंडे निकालने मुझे बता दे, मैं निकाल कर अपना आप रख लेता। तुम चोरी से क्यों निकाल रहे हो? या फिर मुझे न्याय दे दो। जबकि क्राइम ब्रांच को ये कहा जाता है फरीदाबाद का, हरियाणा के अंदर, अगर भाई मुंह से निकलता ही झूठ और सच को पहचान लेते हैं, तो मुझे न्याय क्यों नहीं दिला रहे? क्या कारण हो सकता है कि इनके मुंह क्यों सिले हुए हैं? ऐसा जी, इनके मुंह इसलिए सिले हुए हैं, कांग्रेस और भाजपा चोर चोर मौसेरे भाई। यशपाल नागर की जो खुलेआम मदद कर रहा है, और राजेश नागर और विपुल गोयल के दबाव में मेरे ऊपर मुकदमा भी बनाया गया है कि यशपाल नागर को जान से मारने की धमकी दी गई है और उसके लड़कों को।
तो उस धमकी में क्या एविडेंस दिखाया गया? क्या कॉल पे आपने धमकी दी या मिलकर धमकी दी? ऐसा जी, मैंने कोई कॉल पे किसी प्रकार कोई धमकी नहीं दी। सेक्टर 17 की पुलिस चौकी में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और वो भी विपुल गोयल जी के दबाव में किया गया है क्योंकि विपुल गोयल जी ने मेरे से कहा था कि मैं आपका 40 लाख रुपए में फैसला करा देता हूँ। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है, सत्य है। ये सत्य है, मैं झूठ नहीं बोलता। ना तो विपुल गोयल जी के सामने, आपके सामने चला चलूंगा मैं अगर यही बात ना हो तो। नहीं, इनके ये भाजपा कांग्रेस के आपस में इतने गहरे संबंध है क्या? गहरे संबंध नहीं है, जनता को दिखाने के लिए भाजपा और कांग्रेस है, बाकी चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये किसी के लिए नहीं, केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, जनता को लॉलीपॉप देते हैं। बाकी ये इनके चोर चोर मौसेरे भाई है। इन सब की एक ही बात है, इन सब की सांठगांठ जो एक दूसरे को बचाने पे लगी हुई है। अच्छा, अभी तक इस मामले में कितने लोगों ने आपके बीच में समझौता कराने की कोशिश की है और वो कहीं चल रही है क्या बात? नहीं, मेरे पास तो केवल विपुल गोयल जी ने वो ठगिया बाबा राम केवल जो उसको भेजा था और उन्हीं के कहने से मैं उनके साथ गया था। देखो, वो आप अनशनकारी बाबा को भी ठगिया कह रहे हैं। 15,000 ठग लिए मीडिया के नाम पे मेरे से। आपसे? हाँ जी, आपसे पैसे ले लिए? मेरे से 15,000 रुपए ठग लिए ठगिया बाबा राम केवल ने। क्या कहा था? ये कहा था मैं आपका फैसला करा दूंगा और आपके पैसा दिलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। कोफ्त होती है जब हम एक शहर में रहते हैं, शहरी लोगों से बात करते हैं। मैं एक व्यक्ति है जो अपना पैसा दिया हुआ उसकी सत्यता पे नहीं जा रहा, पर मैं ये कहता हूँ जब प्रशासन को वो ये इजाजत मांगकर यहाँ धरने पे बैठा था, 5 महीने से ज्यादा समय हुआ, करीब 5.5 महीने हुए, प्रशासन का कोई नुमाइंदा आकर ये नहीं कहता है कि भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो, आपको यहाँ बैठना है या नहीं बैठना है। इस व्यक्ति को 5.5 महीने से कोई ध्यान नहीं दिया गया। बड़ा आरोप ये लग रहा है कि सत्ताधारी दल के नेता भी बीच बचाव की समझौते की मंशा रखते हुए उसको बहकाते हैं और उसको किसी तरीके से धरना खत्म हो जाए, ये वाली बात होती है। तीसरी बात होती है जो समाज के जो चेहरे बने हुए लोग हैं, जिनको लोग कहते हैं कि ये हमारे न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, वो लोग भी एक ऐसे बैठे हुए व्यक्ति को जो हैरान हताश परेशान है उससे अपनी मकसद पूरा कर लेते हैं, पैसे हड़प लेते हैं। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में एक लड़का है जी, जिसकी उम्र 10 साल है। केवल 10 साल का बच्चा है? एक बच्चा है। अच्छा, धर्मपत्नी आपकी? वो दिव्यांग है जी। महिला विकलांग है? हाँ जी, दिव्यांग है। तो आप ही एक आस है उनकी और आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं ही हूँ जी, सारा काम धंधा बंद है। मैं ना इससे ज्यादा दिखा नहीं पाऊंगा, इस व्यक्ति की आंखों में आंसू है। मैं प्रशासन से कहूंगा आपके सामने बैठा दरवाजे पर अगर थोड़ी सी शराफत बची हो, अगर आपको लगता हो कि हम अपना काम करें, सुन लो इसकी जरा। ऐसा जी, विपुल गोयल को अगर इतना विश्वास है ना यशपाल नागर ईमानदार है, तो विपुल गोयल स्वयं अपने बच्चों की कसम खा जाएगा कि यशपाल नागर ईमानदार है। मैं उसी दिन धरना खत्म कर दूंगा। विपुल गोयल जी, प्रशासन, आप लोग सुन लें, एक व्यक्ति आपके दरवाजे पर बैठा हुआ है 5.5 महीने से। बरसात का मौसम अभी पूरी तरह से टला नहीं है, भादों चल रहा है। मैं केवल आपसे अपील ही कर सकता हूँ, व्यक्ति पर ध्यान दें। ये भी इस देश का रहवासी है, नागरिक है, अपना हक मांग रहा है। आप देख रहे थे today bhaskar.com, मैं हूँ शकुन रघुवंशी।